जय श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। अब क्रमशः राजा दशरथ आज उठे नहीं, वैसे भोर में उठ जाते हैं। सारे सचिव और मंत्रीगण ये विचार कर रहे हैं कि क्या बात है। और आज बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि राजा दशरथ उठे क्यों नहीं। सुमंत्र जाइए देखिए क्या बात है। तो द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख, जागे अजब न अवधपति कारण कवन अभिषेक। यहाँ तक श्रवण किया आपने पिछले प्रसंग में। अब सुनिए। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमई बड़ अचर जुलागा, जाहु सुमंत्र जगावु जाई, कीजिय काजु रजाय सुपाई, गए सुमंत बराउर माही, देखी भयावन जात डराई, दाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा, पूछे को न उतरु देई, गए जही भवन भूप कह केई, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई, सोच विकल विबरन मही परऊ, मानहु कमल मूल परिहरऊ, सचिव सभीत सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, परी न राजहि नीदनि से, हेतु जान जगदीश राम राम रटि भोर किय, कहै न मरम महेश, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछऊ आई, चलऊ सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी, तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना, कह के ही बोल रही है। तो राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले राम जी को लिवाने के लिए। समझ गए कि रानी ने कुछ बहुत बड़ी कुचाल की है। हाँ सोच विकल मग पर न पाऊं, राम ही बोली कहीं अकाराऊ, उरधरि धीरज गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखि मन मारे, समाधान करि सो सबहि का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, निरखि बदन कहि भूपर जाई, रघुकुल दीपहि चलऊ लेवाई, राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखि लोग जत बिल खाही, जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाग्यु सहम परऊ लख सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराज, सुखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुवंगु, सरस समीप देख कह केई, मानहु मीचु घरी गन लेई, करुणामय मृदु राम स्वभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ, तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। देखने की तो बात ही अलग है। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, देन कहन मोहि दोई वरदाना, देन कहन मोहि दोई वरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयउ भूप उर सोचु, छाड़ि न सकहि तुम्हार सकोचु,
सुत सने हुई त बचन उत संकट पर नरे सुसकहु तया सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ, ऐसा कैकेयी कह रही है। अब सोचिए, बड़ी बात छोटे शब्दों में ऐसे कह रही, कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है, निधरक बैठी कहाई कटुबानी सुनत कठिनता यति अकुलानी जीभ कमान बचन सरनाना मनहु महिप मृदुलक्ष समाना जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्यावर वीरु सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मजुल तनु भाग विभूषण सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विषेखि बन सबई भांत हित मोर तहिम पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी भी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावै राजू विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू जौन जाऊ बन ऐसे काजा प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा से वही अरड़ कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत ले बिसुमागी तेहु न पाई यत समय चुकाही देखु विचारी मातु मन माही अम्बु एक दुख मोहि विसेखी निपट विकल नर नायक देखी थोरे बात पिता दुख भारी होत प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु जाते मोहि न कहत कछु राहु मोरि शपथ तोहि कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करि जान चलई जो कजल बक गति जत पिसलिल समान। रसी रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेह जनाई शपथ तुम्हार भरत कै आना हे तुन दूसर मैं कछु जाना तुम अपराध जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुख दाता राम सत्य सब जो कछु कहू तुम पितु मातु बचन रतयहु पितई बुझाई कहु बलि सोई चौथे बन जही अज सुन होई तुम सम सुवन सुकित जही दीने उचित नता सुनिरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ हे राम, ये सत्य है, इसके कारण यही बात है और कोई कारण नहीं है। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है।
लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निप फिर करवट लेन। सचिव राम या गमन कही, विनय समय समकीन। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी के आना कहकर समयानुकूल विनती की। निपयकन राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सभारि राउ बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। लिए सने बिकल उरलाई, गए मनि मनऊ फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रभाहु। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाउ राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। सुमिरि महेश कहि निहोरी, बिनती सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उन्होंने निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और ऑर्डर दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। और दुख ये है कि भगवान प्रभु श्री राम वन को न जाए, ऐसा दशरथ का भाव है। इधर वचन की मान रखनी है, उधर राम का बिछोह सहा नहीं जाता। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु। वचन मोर तज रहाई, घर परिहरि सीलु तनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अजसु हो जकसु जसु न साऊ, नरक परऊ वर सुर पर जाऊ। सब दुख दुसह सहावऊ, मोहि लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित छब जानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखि गोसाई पूछौ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आयसु देई हरसिहिय, कहि पुल के प्रभुगात। कहें, छोटी सी बात, पिताजी आप इतना कष्ट उठा रहे हैं, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? धन्य जनम जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। आय सुपाल जन्म फल पाई, यही बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवौ मागे, चलियो बनई बहुरी पग लागी। ऐसे आपकी आज्ञा पालन करके मैं और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा। हे पिताजी, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहि राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो।
और सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेगी बिटप जिमि देखि दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीर जोई। किसी को धैर्य नहीं हो रहा है, बड़ा विषाद वाली बात है, और सब अपना सर पकड़ रहे हैं। क्या ये क्या हो गया? मुख सुखाहि लोचन श्रमहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, जो सुनता है आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवधपुर पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माजु विधि बात बिगारी, जह तह देहि कई गारी। यही पापिनी बूझी का परऊ, छाई भवन पर पावक धरऊ। निज कर नयन काढ़ी दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालो बैठी पेड़ यही काटा, सुख मऊ शोक ठाटू धरी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानि न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में नहीं आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, कहीं जग कालु न खाय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहाई भल भूपन कीना, बर विचारी नहीं कुमति दीना। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमिति पहचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। शिविदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सामत काई, एक उदास भाय सुनि राई। कोई कह रहा है कि राजा को इस कठोर बुद्धि कैकेयी को, कुंती को ऐसा वरदान ही नहीं देना चाहिए था। कोई कहता है नहीं, राजा का क्या दोष है, उसमें एक एक से शिव दधीच और हरिचंद की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि इनके पूर्वज हैं ऐसे ऐसे विख्यात। और कोई कह रहा है नहीं, इसमें भरत की कोई न कोई सहमति है, और कोई कह रहा है कि भरत तो ऐसा कर ही नहीं सकते। वह सुनकर एकदम उदास हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता, ऐसा मूक हो जाता है। कान मूंद कर रद गई जिहा, एक कही यह बात अलिहा। सुकित जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। अब ऐसा दृढ़ जिसकी मति है, वो कह रहा है कि चंद्रमा चाहे शीतल किरणों को के जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे। चंद्रमा शीतलता के बजाय आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी
कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, ऐसा जान लो। ये भरत का इसमें कोई राय नहीं है। एक विधाता दूसनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसहदाहूर मिटाऊ छाऊ। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान समला गई ताही। अब कैकेयी को समझाने के लिए ब्राह्मण स्त्रियां कुल की जो बड़ी बूढ़ी थी और जो अत्यंत कैकेयी की प्रिय थी, वे समझा रही हैं। हाँ भरत न मोहि प्राण सम, हाँ भरत न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहु यह सब जग जाना, करऊ राम पर साज सनेहु। कहीं अपराध आजु बनु देहु, कबहु न कियहु सवत यारेसु। प्रीति प्रतीति जान सब देसु, कौशल्या अब काह बिगारा। तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। श्री प्रिय संग परे हरे, लखन की रही धाम। राजु की भूजब भरतपुर, निपु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजड़ जाएगा कैकेयी। इसलिए समझ जाओ। अस विचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होहु। हाँ भरत ही अवस देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। भरत को चाहे तो राजा बना दो, लेकिन राम का वन में क्या कारण है? उनको क्यों बन दे रही हो? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरे न विषय रस रूखे। गुहगिय गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, निपसन यस बस भरु दूसर लेहू। गुरु के यहाँ रहे और राजा के सामने तुम ये दूसरा वरदान पलट कर ये वरदान ले लो कि राम बन नहीं जाएंगे, गुरु के यहाँ रहेंगे। जहु नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जहु परिहास की न कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह काहि सुनि तुम कहु लोगु। और राम बन के योग्य हैं, तुमको लोग क्या कहेंगे? उठऊ बेगी सोई करऊ पाई, जय विधि शोक कलंक न साई। तुम जल्दी उठो और यही उपाय करो जिससे कलंक का नाश हो। कितना अच्छा समझा रही हैं। जही भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु। चंद्र बिनु जिमि जामिनी। जैसे बिना सूर्य के दिन, जैसे चंद्रमा के बगैर रात, और बिना प्राण के शरीर। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु। चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसी दास। प्रभु बिनु समुझि धोहि भामिनी। जिस तरह नगर भर में शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन,
प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सकिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तय कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उतरुन देई दुसरि सरुखे, मृगिन चितौ जनु बाघिन भूखे, व्याधि असाधि जान तिन त्यागे, चली कहत मति मंद अभागे। मतिमंग अभागी है, मंद बुद्धि है, कहती हुई चली गई जब नहीं ध्यान दिया उसने। राजु करत यह दय अभिगोई, कीन सियस जस करई न कोई, यही विधि बिल पै पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। जरई विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिन जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी, अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच मन जनि राखे राऊ। अब यहाँ पे नव गयन रघुबीर मनुराज, अलान समान छूट जान बन गमन, सुनी उरे आनंद अधिकान। ये राज तिलक ये तो बंध के रहेंगे और बन जाना अच्छा लगा उनको। रघुकुल तिलक जोरि दोहा था, मुदित माध पद नायौ माथा, दीने शीस लायु लीने, भूषण बसन निछावर कीने, बार बार मुख चुंबित माता, नयन ने जल पुलकित गाता। बोध राग पुण्य हृदय लगाए, सर्वत प्रेम रस पय सुहाए, प्रेम प्रमोद न कछ कह जाए, रंग धनक पद बीजन पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, भोली मधुर वचन महतारी, कहु ताप जन्नी बलिहारी, कवई लगन मुद मंगलकारी, सुख शील सुशील सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अधाई, जही चाहत नर नारी सब अतियारत यही भांति, जिम चातक चातकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी की शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तो शेष प्रसंग आगे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।